हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी कर रहे हैं चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। 5 सितंबर वाला पेपर लेकर आ चुका हूं। आज की क्लास में 40 प्रश्नों का टेस्ट होने वाला है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे और 40 में से हमारा टारगेट है 20 प्लस करने का, ठीक है। और यहाँ पर हमारा लास्ट में आपको 5000 प्रश्नों की ई बुक व्याख्या समेत वो भी फ्री में दी जाएगी। कैसे प्राप्त करनी है वो आपको वीडियो के बीच में बता दिया जाएगा। हमारा पहला सवाल है कि तेजा जी की पत्नी का क्या नाम था। ए ऑप्शन है पेमल, बी ऑप्शन है नेतल, सी ऑप्शन है मेना दे, डी ऑप्शन है साडू माता। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। और तेजा जी की दो बातें आपको याद रखनी है। एक तो इनका जन्म हुआ था खरनाल नागौर में, ठीक है, ये बात तो आपको याद रखनी है। और इनका मेला पड़ता है पर्वतसर में। कहां पे? पर्वतसर में। और यहाँ पर पशु मेला पड़ता है, यहाँ पर धार्मिक मेला पड़ता है। पेमल इनकी पत्नी का नाम था। ए ऑप्शन 100% उन्हीं का सिलेक्शन होगा जिसने ए ऑप्शन बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आ चुका है कि त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है बदाना कोटा में, बी ऑप्शन है तलवाड़ा बांसवाड़ा में, सी ऑप्शन है अकोला चित्तौड़ में, डी ऑप्शन है तन्नोट माटा जैसलमेर में। यहाँ पर मंदिर देख सकते हो। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न होने वाले हैं और व्याख्या समेत होने वाले हैं, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए, सभी का आंसर एकदम करेक्ट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। देखते हैं सभी बता रहे हैं कि सर तलवाड़ा बांसवाड़ा, यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर व्याख्या देख लो इसकी, ठीक है। यहाँ पर त्रिपुरा सुंदरी राइट आंसर आपका तलवाड़ा बांसवाड़ा होगा। और राजस्थान में यहाँ पर क्या है, ये पार्वती का अवतार है। 1501 में निर्माण किया गया था मंदिर का। 51 शक्ति पीठों में से एक है। 18 भुजाओं वाली देवी है। और यहाँ पर बात करें कि पौराणिक कथा के अनुसार कि यहाँ पर तीनों लोगों की जो यहाँ पर सुंदरता के प्रतीक मानी जाती थी। और तलवाड़ा के पास उमराई गांव में है इनका मंदिर। और कल्याण सागर झील जो कि कछुओं का घर है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर हम, कि नेक्स्ट प्रश्न है राजस्थान का एकमात्र स्थलीय उल्का पिंड प्रहार जिसे क्रेटर कहते हैं यहाँ पर स्थित है। रामगढ़ झुंझुनू में, रामगढ़ अलवर में, रामगढ़ सीकर में, रामगढ़ बारा में। यहाँ पर राजस्थान की क्रेटर झील जो कि राजस्थान की नहीं है, भारत की जियो हेरिटेज साइट भी है। यहाँ पर देख सकते हो रामगढ़ क्रेटर, एकदम 12 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो रहा है। और इसकी व्याख्या देखो, ठीक है। यहाँ पर रामगढ़ क्रेटर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। मांगरोल तहसील में जो रामगढ़ गांव है उसके में स्थित है। 3.5 किलोमीटर व्यास इसका गड्ढा है। बेसिकली 60 करोड़ वर्ष पूर्व उल्का पिंड गिरने के कारण, उल्का पिंड यानी कि आसमान से एस्टेरॉइड आते थे, उल्का पिंड आते थे गिरने के कारण। और पीतल, लोहे और निकल के और कोबाल्ट के सामान्य अधिक आर्द्रता है और जुड़े हुए तत्व है। भारत की पहली भू यहाँ पर विरासत स्थल भी घोषित किया गया है, जियो हेरिटेज साइट। नेक्स्ट आपका यहाँ पर तीसरा प्रश्न है कि हॉल ऑफ हीरोज जोधपुर के किस बाग में स्थित है। यहाँ पर देख सकते हो चीजें। ए ऑप्शन है रामनिवास बाग में, मंडोर बाग में, विद्याधर बाग में, या फिर निवास बाग में। जल्दी से कमेंट करते रहो। वेरी वेरी मोस्ट है, चित्र देख सकते हो, इंपॉर्टेंट है, सभी का आंसर आना चाहिए। लास्ट में आपको 10,000 प्रश्नों की ई बुक के बारे में भी बताऊंगा और 5000 के बारे में भी, ठीक है। सभी का आंसर बी ऑप्शन मंडोर बता रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर आप राइट हो, ठीक है। यहाँ पर आंसर देखो इसका कि मंडोर जोधपुर में है। और हीरोज की एक स्मारक है। बेसिकली हीरोज क्या है, एक स्मारक है। चट्टानों के उकेरी गई योद्धाओं की 16 आकृतियों को प्रदर्शित करता है 16 वीर यहाँ पर योद्धा हैं। मंडोर गार्डन में स्थित है। और बात करें अगर हम देवी देवताओं और राजपूत लोकनायक हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की गई है, यहाँ पर देख सकते हो। नेक्स्ट आपका यहाँ पर बात करें, चौथा प्रश्न है कि समाई माता पर्यटन आकर्षक केंद्र कहाँ स्थित है। ए ऑप्शन है भरतपुर में, बी ऑप्शन है अलवर में, सी ऑप्शन है जयपुर में, डी ऑप्शन है बांसवाड़ा। देखो हर चीज आपको एक्सप्लेन करके बताई जा रही है, ऐसे आपको घास नहीं काटी जा रही है। आपको कितने करने हैं, 20 प्लस करने हैं। देखते हैं कौन कौन कर पाएगा, ठीक है। सभी का आंसर आना चाहिए। जल्दी जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। बांसवाड़ा बता रहे हैं, बांसवाड़ा से 5 किलोमीटर दूर। सभी बता रहे हैं सर डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है हमारा। और आंसर देखो इसका, ठीक है। यहाँ पर 5 किलोमीटर दूर ये है माताजी समाई माताजी बांसवाड़ा। नेक्स्ट आपका 5वां प्रश्न है कि राजस्थान का हरिद्वार कहा जाता है। भोपाल सागर को, मातरकुंडिया चित्तौड़ को, मंडिपिया चित्तौड़ को, बारडोली बाड़मेर, बारडोली कहाँ पे है, उदयपुर को। जल्दी से कमेंट करिए, कमेंट करिए, जल्दी से कमेंट करिए। देखते हैं सबसे पहले किसका कमेंट आता है। स्टार लगा दो, वेरी वेरी मोस्ट है।
स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा। राजस्थान का हरिद्वार, राजस्थान का हरिद्वार सभी बता रहे हैं। 5वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट है, मातृकुंडिया चित्तौड़, एकदम करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन बता रहे हैं। इसकी व्याख्या भी देख लो थोड़ी बहुत। ठीक है, कि चित्तौड़ जिले में पड़ता है मातृकुंडिया धाम, जिसे राजस्थान या मेवाड़ का हरिद्वार कहते हैं। इसके पीछे पौराणिक कथा क्या है कि परशुराम भगवान ने शिव की आराधना की, तपस्या की, और कुंड में स्नान करने से उनकी जो माता है उनकी हत्या की थी, सभी को पता ही होगा परशुराम ने, और उससे मुक्ति मिली थी। इसी कारण मातृ कुंडिया यानी कि माता की जो मृत्यु से पाप रहित हुए थे परशुराम जी, इसी कारण इसका मातृकुंडिया मेवाड़ का यहाँ पर हरिद्वार कहा जाता है। नेक्स्ट है 6वां प्रश्न, राजस्थान का पंजाब कहलाने वाली जगह राजस्थान में किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है यहाँ पर उदयपुर, बी ऑप्शन है गंगानगर, सी ऑप्शन है जालोर, डी ऑप्शन है चुरू। मैं हमेशा बताता हूँ आपको स्थान, ठीक है, स्थान ही बता देता हूँ डायरेक्ट राजस्थान का पंजाब, लेकिन यहाँ पर जिला पूछ ले तो आप क्या करोगे ये भी बताओ जल्दी से। सभी का आंसर सी ऑप्शन जालोर, जालोर में है सांचौर। क्या है? चोरी चोर सांचौर है, एकदम करेक्ट आंसर है। और इसकी व्याख्या मैं यहाँ पर नहीं लाया हूँ। ठीक है, यहाँ पर 7वां प्रश्न है कि पंचकुंड कहाँ, जहां पांडव कुछ समय अज्ञातवास में रहे थे, वो स्थित है? पुष्कर में है, दौसा में है, भरतपुर में, या फिर सवाई माधोपुर? इसका भी डिटेल एनालिसिस लेकर आया हूं। ठीक है, सभी को पता होगा कि बेसिकली 13 वर्षों का मिला था और 1 वर्ष अज्ञात। ठीक है, 13 वर्षों का यहाँ पर, और एक तो बिल्कुल यहाँ पर किसी को दिखने नहीं चाहिए। ठीक है, इतना मिला था, सभी को पता ही होगा। और यहाँ पर बात करें अगर हम, सभी का आंसर आ रहा है कि सर एकदम पंचकुंड जो पांडव कुछ समय रुके थे वो कहाँ पे स्थित है? जल्दी से कमेंट करते रहो, जल्दी से कमेंट करते रहो। सभी के बता रहे हैं सर पुष्कर में, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर बता रहे हैं सभी। ठीक है, सभी सही बता रहे हैं, एकदम सही है आप। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी कि यहाँ पर पंचकुंड मंदिर जो कि पुष्कर झील के लगभग 1 किलोमीटर दूर है। पांडव कुछ साल अज्ञातवास में रहे थे, पुष्कर में आए थे, 13 वर्षीय वनवास और 1 वर्ष अज्ञात की सजा मिली थी पांडवों को, महाभारत के अनुसार बता रहा हूँ। और मत्स्य देश की राजधानी है विराट नगर, जो कि बेराट जयपुर है अपना, वहां राजा विराट के शरण में रहे थे। और यहाँ पर इसी दौरान पांडवों ने पुष्कर में पंचकुंड में भी कुछ समय बिताया था। 8वां प्रश्न आपका है, मानगढ़ हत्याकांड घटित हुआ था 1913 में, 1914 में, 1917, 1918। देखो मानगढ़ की बात करें अगर हम, यह हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी विभत्स घटना है, क्योंकि ये पहले ही हो चुकी है। ठीक है, तो अन्य दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। और इसका हरिजन समाचार पत्र में गांधी जी ने भी यहाँ पर क्या किया था, यहाँ पर रोष व्यक्त किया था। और यह तारीख थी 17 नवंबर को, और यहाँ पर 1913। ए ऑप्शन सभी बता रहे हैं। गोविंद गिरी सभी को पता ही होगा, संप सभा के यहाँ पर स्थापना करने वाले गोविंद गिरी ने यहाँ पर 1500 भीलों के साथ बलिदान दिया था, लेकिन गोविंद गिरी को तो अरेस्ट कर लिया, इनको मारा नहीं गया था, 1500 भील मारे गए थे। ठीक है, यहाँ पर 9वां प्रश्न है, अलवर में स्थित कंपनी है गार्डन कहते हैं, किसे कहते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, कंपनी गार्डन किसे कहते हैं? सरिस्का को, झिलमिल दहा को, मानगढ़ को, और पुरजन विहार को? जल्दी से कमेंट करिए। ये थोड़ा विहार विहार जैसा नहीं लग रहा? पूरे में गार्डन है। ठीक है, कंपनी गार्डन, डी ऑप्शन करेक्ट है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, 10,000 की ई बुक भी दूंगा, पता होगा कैसे करनी है। यह सुंदर और सौंदर्य उद्यान है, शहर के बीचों बीच केंद्र में है। इतनी सी चीजें हैं, इसके बारे में तो ज्यादा कुछ खास नहीं है, प्रश्न बनेगा तो भी करंट का मामला है। जयपुर का जल महल किस झील के किनारे पर स्थित है? सूरज सागर, जय सागर, मान सागर, कनक वृंदावन? देखते हैं, स्टार लगा दो। यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है भिलवाड़ा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आपको क्या करना है, 10,000 और 5,000 के लिए आपको क्या करना है, 5,000 की ई बुक के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, और इसका आंसर तो करते रहो, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, नीचे रेड वाला बटन दिख रहा होगा, एक बार सब्सक्राइब करना है, डेली नहीं करना है। ठीक है, और 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर दो, इतनी मस्त क्लास है, डेली आएगी ऐसी की ऐसी। और 10 वीडियो फुल देख लो, 10 वीडियो पूरे देखोगे तो आपको क्या करना है, 5,000 की ई बुक मिलेगी। और अगर सभी वीडियो देखते हो तो आपको 10,000 की मिलेगी, वो आप पे फैसला है कि व्याख्या समेत प्राप्त होगी। आपको लिखना है लिंक दो, मैंने वीडियो देख ली है, मुझे लिंक दो, कमेंट में करना है, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, ग्रीन टिक आ जाएगा आपके ऊपर तो दूंगा,
वरना नहीं दूंगा, ठीक है। ग्रीन टिक लग जाएगा सभी वीडियो देखते ही। सभी बता रहे हैं मानसागर झील, एकदम करेक्ट है। इसकी थोड़ी व्याख्या लानी थी लेकिन मैंने थोड़ी सी व्याख्या कर दी, यहाँ पर चित्र नहीं लाया हूँ। जयपुर का जो जल महल है मानसागर झील के किनारे, और सभी को पता ही होगा मानसागर झील के बीचों बीच है, 5 मंजिला है। 5 मंजिला में से 3 मंजिला तो डूबी रहती है, 2 मंजिला बाहर रहती है, ठीक है। और यहाँ पर मानसागर झील के बीचों बीच है ऐतिहासिक महल है राजा मान सिंह प्रथम द्वारा। यहाँ पर द्रव्यवती नदी पर बांध बनाकर बनाया गया था 18वीं सदी में। सवाई जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण भी करवाया था बाद में, ठीक है। और बात करें अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका 11वां प्रश्न कि केला पानी तीर्थ स्थल है, पवित्र तीर्थ स्थल है, कहाँ स्थित है? ए ऑप्शन है बांसवाड़ा में, बारां में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में। देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है, देखते हैं किसका आंसर आता है। सभी को आंसर करना है, सभी को आंसर करना है। देखते हैं कौन बताएगा, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो, आंसर कमेंट करते रहो जल्दी से। 11वां प्रश्न बता रहे हैं सभी कि सर यहाँ पर है तो ये बांसवाड़ा में, ठीक है। और यहाँ पर बांसवाड़ा में पांडवों द्वारा ऋषियों को केलों के पत्तों पर करवाया था भोजन, ठीक है। इसी कारण इसकी व्याख्या देख लेते हैं थोड़ी कि यहाँ पर बांसवाड़ा में है, प्रसिद्ध स्थान है, और यहाँ पर पांडवों द्वारा ऋषियों को केले के जो पत्तों पर भोजन करवाने के कारण केला पानी नाम दिया गया था, प्रसिद्ध है। और बस सुविधा से भी जुड़ा हुआ है, आप जा सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें मैंने लिख दी है, ठीक है। 12वां प्रश्न है बिजोलाई के महल किस जिले में स्थित है? यहाँ पर देख सकते हो काफी यहाँ पर अच्छे अच्छे महल हैं। और ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है जोधपुर, डी ऑप्शन है चूरू। देखते हैं, स्टार लगा दो, स्टार लगा दो, जल्दी से कमेंट करते रहो। बिजोलाई के महल वेरी वेरी मोस्ट है, यहाँ पर सभी को पता होना चाहिए। राय का बाग पैलेस जोधपुर, सभी ने नाम सुना होगा। राय का बाग अभी करंट का मामला है, राय का बाग है। और यहाँ पर राय का बाग अलग अलग चीजें हैं, एक तो राय का जाति होती है, इसी कारण थोड़ा करंट में आया था, ये पूछा जाएगा। जोधपुर में है, सभी को पता ही होगा। इसकी व्याख्या देख लो जल्दी से कि यहाँ पर जोधपुर जिले में स्थित है, राय का बाग पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका निर्माण जसवंत सिंह प्रथम ने करवाया था और 1663 ईस्वी को करवाया हाडी रानी ने, उसकी हाडी रानी जसवंत दे थी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर 13वां प्रश्न आ चुका है कि सुनहरी कोट किस जिले में स्थित है? ए ऑप्शन है टोंक जिले में, जोधपुर जिले में, जैसलमेर में, बीकानेर में। स्टार लगा दो। अब बात को एक बार फिर से बता दूं कि लाइक करना है 5000 की बुक के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और 10 जनों को यहाँ पर 10 वीडियो तो फुल देखना है, पूरे के पूरे देखोगे तो ग्रीन टिक लग जाएगा आपको, तो यहाँ पर मैं दे दूंगा। अगर आपके डबल टिक लग रहा है यानी कि आपने 10,000 के लिए अप्लाई किया है, सभी वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। और 5 दोस्तों को शेयर करना इस वीडियो को। देखते हैं आज कौन कौन शेयर करेगा। और मेरे नाम है हरि प्रकाश और मैं हूँ भिलवाड़ा क्लासेस यानी कि भिलवाड़ा से ही, ठीक है। यहाँ पर जल्दी से बताओ, सभी बता रहे हैं सुनहरी कोठी टोंक में है, जहां पर 4 बेत कला प्रसिद्ध है, ठीक है। 4 बेत संगीत का सभी को पता ही होगा, इधर से गाते हैं, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल नहीं लाया हूँ, कुछ खास प्रश्न नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पर इसका प्रश्न एक और, सॉरी मैंने इसको अलग से बदला था, कोई बात नहीं। यहाँ पर कि बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है, सावित्री माता रोपवे जो कि सिरोही में है, यहाँ पर गलत बताना है आपको। यहाँ पर जल्दी से कमेंट करिए। सुंदा माता जो कि जालोर में है, मनसा पूर्णी माता उदयपुर में। जल्दी से कमेंट करिए रोपवे कौन सा नहीं है, ठीक है। ये मैंने देखा रखा है कि बालाजी रोपवे जयपुर में है, तो आपका करेक्टर है। और यहाँ पर सुंडा माता जालोर 2006 में प्रथम रोपवे में बनाया गया था, ये भी है। मनसा पूर्णी माता भी नया बना था 2023 में, ये भी है। लेकिन सावित्री माता सिरोही में नहीं है, ये अजमेर पुष्कर जिले में है और रत्नगिरी पहाड़ी पर है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आंसर इसी में दे दिया था, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो भी आपको करना है, ये मान लूंगा आपके कि आपने सही किया, 20+ तो करो। यहाँ पर 15वां प्रश्न है कौन सा तीर्थ स्थल जो कि सब तीर्थों का भांजा कहा जाता है? मातृकुंडिया चित्तौड़, पुष्कर अजमेर, मत्स्यकुंड धौलपुर, नंदिनी माता तीर्थ। जल्दी से कमेंट करिए किसे कहते हैं तीर्थों का भांजा। वेरी वेरी मोस्ट है, डबल स्टार लगो, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसे व्याख्या समेत आपको यूट्यूब पे कहीं मिल जाए ना तो मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, ठीक है। इतना डिटेल कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलने वाला, सभी को बता दूं, इतना डिटेल आपको नहीं। आज की क्लास तो मेरे हिसाब से 30 मिनट से ऊपर ही जा सकती है, ठीक है।
तीर्थों का भांजा, वेरी वेरी मोस्ट यहाँ पर प्रश्न है, जल्दी से कमेंट करो। तीर्थों का भांजा धौलपुर बता रहे हैं, सभी को पता ही होगा कि धौलपुर जिले में क्या है, मत्स्यकुंड तीर्थ, जो कि यहाँ पर तीर्थों का भांजा कहलाता है और धौलपुर जिले में स्थित है। इसके साथ आपको बता दूं कि ऐसी मान्यता है, कैसी मान्यता है कि तीर्थ यात्रा करने के बाद अगर मत्स्यकुंड में स्नान नहीं किया तो यानी कर लिया तो पूरी मानी जाएगी तीर्थ यात्रा, वरना आपकी तीर्थ यात्रा बेकार हो जाएगी। इसीलिए इसको सब तीर्थों का भांजा कहते हैं। भांजे के पास तो जाना ही पड़ता है, लास्ट में भांजे के पास ही जाना है। निम्न में से कौन सा कोटा में स्थित एक महल है? वेरी वेरी महत्वपूर्ण है। कोटा तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कोटा में एक किशोर सागर तालाब है, जो भी पूछा जा सकता है किशोर सागर तालाब किस जिले में स्थित है। ए ऑप्शन आपको बताना है। एक नगर है, क्या बादल महल है, अबेड़ा महल है, सज्जनगढ़ पैलेस है, विजय मंदिर महल है। जल्दी से कमेंट करिए। सज्जन सिंह के नाम पर सज्जनगढ़ पैलेस, ये तो अपने उदयपुर में है, ठीक है, यूपी उदयपुर। अबेड़ा महल या फिर बादल महल, बादल विलास, अबेड़ा है उदयपुर यानी कोटा का, अबेड़ा है कोटे का, यहाँ पर कोटा जिले का है। सभी का आंसर आ रहा है। और यहाँ पर इसकी डिटेल तो क्या ही बताऊं आपको कि यहाँ पर ये देख लो, अबेड़ा महल है और ऐसे हैं, ठीक है, पानी भरा हुआ है। नेक्स्ट है 17वां प्रश्न है कि दूसरा वृंदावन देश का पेरिस कहते हैं? नाथद्वारा को, उदयपुर को, जयपुर को, बूंदी को। देखो इसके डिटेल तो मैं लाया था, लेकिन यहाँ पर इसमें ऐड नहीं की है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी बता दूं कि यहाँ पर अपने गुलाबी नगरी है, ठीक है, पिंक सिटी उसी कहते हैं, पूर्व का पेरिस, सभी को पता ही हुआ, देश का पेरिस, पूर्व का पेरिस, ठीक है। दूसरा वृंदावन, राजस्थान का वृंदावन किसे कहते हैं, वो भी कमेंट करते रहो, सभी का आंसर आना चाहिए। यहाँ पर दूसरा वृंदावन देश का पेरिस वो है जयपुर, एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट आपका है 18वां प्रश्न है कि जयपुर में स्थित है निम्न महलों में से किसका निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था? यहाँ पर महल देख सकते हो, मेरे हिसाब से ऊपर और बनने वाला है या क्या है, ठीक है। मुबारक महल है, जल महल है, सामोद महल है, चंद्र महल है। देखो आपके लिए इमेज लाया हूँ, व्याख्या लाया हूँ, एक लाइक कर दो। क्या करना है, एक लाइक करना है। इतनी मेहनत के लिए सब्सक्राइब भी कर दो। और आपको यहाँ पर बता दूं 10 दोस्तों को शेयर कर दो और 10 वीडियो देख लो, पूरे के पूरे 5000 की ई बुक मिल जाएगी। अगर 10,000 की चाहिए तो सभी प्रश्न देखने हैं, ई बुक फ्री में है और आपको सिलेक्शन दिलाएगी 100%, ठीक है। राजस्थान जीके की पूरे जीके कंप्लीट है, ठीक है। बहुत मेहनत लगी है उसको यहाँ पर तैयार करने के लिए भी। और सभी का आंसर 18वें प्रश्न के लिए क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट करो, सभी कमेंट करते रहो। 18वां प्रश्न, मुबारक महल, सर मुबारक महल का निर्माण किया था माधो सिंह ने। ये है मुबारक महल, ये आपको मुबारक दे रहा है बेसिकली। 19वां प्रश्न है कि उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने किया? राज सिंह जी ने, फतेह सिंह जी ने, भूपाल सिंह जी ने, संग्राम सिंह जी ने। जल्दी से कमेंट करो, देखते हैं किसका आंसर आता है। महाराणा यहाँ पर संग्राम सिंह बता रहे हैं, डी ऑप्शन बता रहे हैं सभी, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनके बारे में थोड़ी सी भी चीजें आपको पता ही होगा कि यहाँ पर भारतीय राज्य राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। और उदयपुर के अलावा थोड़ी चीजें हैं कि लोकप्रिय उद्यान है, दर्शनीय स्थल है, ये चीजें मैंने बताई थी, ठीक है। ये तो आप इंग्लिश में पढ़ लो, ठीक है। और सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है और महाराणा संग्राम सिंह ने निर्माण करवाया था। संग्रहालय भी है पास में ही, ठीक है। नेक्स्ट आपका 20वां प्रश्न है, सिलिशेड लेक पैलेस है राजस्थान के पर्यटन सर्किट में आता है? किस पर्यटन में? ढूंढाड़ में, यहाँ पर ब्रज मेवात में, मेवाड़ में, वागड़ में। जल्दी से कमेंट करिए, स्टार लगा दो इस प्रश्न को। वेरी वेरी मोस्ट है। सिलिशेड बेसिकली अलवर जिले में पड़ता है, ये आपको पता चल गया ना, तो आप पर्यटन यहाँ पर सेक्टर सर्किट को तो आप एकदम पहचान लोगे कि किस सर्किट की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पर किस सर्किट की बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पर अलवर तो अपने ब्रज क्षेत्र मेवात क्षेत्र के आसपास आता है। ये मेवाड़ में तो पड़ता नहीं, वागड़ में पड़ता नहीं, ढूंढाड़ में थोड़ा बहुत आ सकता है लेकिन आता नहीं है, क्योंकि ढूंढाड़ पेंटिंग में आता है ना कि ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है, ठीक है। ढूंढाड़ पेंटिंग में आता है, अलवर वाली चित्रशैली, ठीक है। ब्रज में आता है, मेवात में आता है, एकदम बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या भी देख लो अगर देखना चाहो तो, ठीक है। ब्रज या मेवात में आता है और अलवर में है। भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक जिले शामिल है इसमें। पूर्वी हिस्से को कवर करता है पूरा। ये है अपना देखो महल, ठीक है। ये क्या है, जल्दी से कमेंट करो। सिलिशेड का सर्किट आता है। 21वां प्रश्न है कि पर्यटन केंद्रों में कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है? ए ऑप्शन है गुलाबी बाग, तारागढ़ किला, दौलत बाग, अन्ना सागर। देखते हैं, स्टार लगा दो।
देखते हैं कौन बताएगा सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे कौन है सबसे आगे। सभी को आंसर करना है कि पर्यटन केंद्रों में कौन सा अजमेर के पास स्थित नहीं है। सभी को पता होगा तारागढ़ है, तो इसको ऑप्शन को काट दो, आना सागर को काट दो। जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करो। यहाँ पर दौलत बाग को काट दो, गुलाब बाग है एकदम करेक्ट आंसर आपका। इसकी व्याख्या देखोगे या नहीं है, ठीक है, ये तो आप ऐसे ही देख लो, ठीक है, ये ऐसे ही आपको आंसर देख लो, ठीक है, इसके बारे में कुछ खास नहीं है। विभिन्न नीतियों एवं उनके आरंभिक वर्षों के आपस में मिलान करना है। देखो सबसे कठिन प्रश्न आपको यही मिलते हैं और चतुर्थ श्रेणी में आने की 100% संभावना है। 4 प्रश्न कंप्लीट होते हैं इससे, ठीक है। यहाँ पर पर्यटन नीति मैंने आपको एक बार बताई थी, आपको याद होगा। इको टूरिज्म पॉलिसी भी बताई थी, हस्तशिल्प नहीं बताई, और आपका क्या है अंधता नियंत्रण नीति, ये दोनों नहीं बताई, लेकिन ये दोनों तो बताई थी आपको। अब आपको मिलान करना है और इन ऑप्शन में मिलान करना है। यहाँ पर देख सकते हो, इधर देख दो, ठीक है, ये डी इधर है, थोड़ा सा यहाँ पर कोई बात नहीं, समझ जाओगे कुल मिला के, ठीक है। पर्यटन नीति के बारे में बताओ जल्दी से। 22वां प्रश्न बताओ, 22वां प्रश्न बताओ, जल्दी से कमेंट करते रहो, कमेंट करते रहो। सभी बता रहे हैं पर्यटन, सभी बताने की कोशिश कर रहे हैं, एकदम कमेंट आ रहा है कि सर पहला तो बी में कर दो, 2020 में आई थी पर्यटन वाली, अब पहला बी में है, तो बी में ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। अब आपका ये दूसरा क्या बता रहा है, इसमें बता रहा है आपके ए और इसमें डी, यानी कि इको टूरिज्म पॉलिसी है, जो कि किस में है, 2021 में बनी थी। सभी को याद आ रहा होगा, 2021 में बनी थी, एकदम करेक्ट है। तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, बाकी दो तो डी सी, तो यहाँ पर डी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ठीक है, ऐसे मिलाना है। अब याद कर लो, हस्तशिल्प नीति आई थी 2022 में, अंधता नियंत्रण आई थी 2023 में। नेक्स्ट आपका 23वां प्रश्न है कि आइकॉन्स पर्यटन स्थल विकास योजना राजस्थान में किसे शामिल किया गया है। राजस्थान में ये देखो, ये चित्र देखकर बताओ, रणकपुर को, आमेर के किले को, पुष्कर को, हवा महल को, किसको किया है आइकॉन्स पर्यटन स्थल, यानी कि आइकॉनिक, ठीक है, सॉरी आइकॉनिक, मैं थोड़ा कमेंट्स पढ़ने लग गया था, और काफी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, ठीक है। 40 प्रश्न अभी बहुत दूर है, बहुत दूर है, देखते हैं कौन बताएगा। आइकॉन्स, आइकॉनिक, ठीक है, आइकॉनिक बताना है, सभी को बताना है, सभी को बताना है, और सभी बता रहे हैं कि आमेर किले को शामिल किया है, ये आमेर का किला है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि सुमेलित नहीं बताना है कि निहाल टावर धौलपुर, मोड़ा पहाड़ झुंझुनू, यहाँ पर हजरत कमरुद्दीन शाह की दरगाह नागौर, और कन्हैयालाल बागल हवेली चूरू। जल्दी से कमेंट करो, नहीं है। यहाँ पर निहाल टावर तो इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगो, आया हुआ प्रश्न है, निहाल टावर के बारे में तो प्रश्न बना है, प्रश्न डेफिनेटली बना है, बना है, बना है, सभी को बताओगा। ये तो अपना है मोड़ा पहाड़ी, ये भी झुंझुनू में, लेकिन ये नहीं है आपका, ये कहाँ पे है, ये अपने नागौर में नहीं है, ये अपने कहाँ पे है, झुंझुनू बता रहे हैं सभी कि सर झुंझुनू राजस्थान में स्थित है, और यहाँ पर दरगाह जो है एक बेसिकली उससे संबंधित है, झुंझुनू कर दो आप, ठीक है। और इसकी जो व्याख्या की बात करें अगर हम, कि ये बेसिकली ये है, देख लो, ठीक है, दरगाह है। नेक्स्ट है झालावाड़ का कोलवी गांव किस लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर देख सकते हो चीजें क्या लग रही है आपको, प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं, सूर्य मंदिर है, जैन गुफाएं हैं, मीठे शाह का मकबरा है। देखो गुफाओं टाइप लग रहा है, तो ये ऑप्शन तो कट गए, मंदिर तो कहाँ दिख रहा है आपको, ठीक है, गुफा लग रही है। अब दोनों में से बताओ, मीठे शाह का मकबरा है, सॉरी यहाँ पर 2 ऑप्शन कहाँ कट गए, ये जैन गुफा भी हो सकती है, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्राचीन बौद्ध गुफाएं हैं बौद्ध धर्म की, और कहाँ पे मिली है ये चीजें भी आपको देख सकते हो, ये गुफा है, बेसिकली ऐसे दरवाजे हैं। क्या खजाना मिल सकता है, चले लेने। विश्व धरोहर स्थल रामगढ़ क्रेटर स्थित है, कोटा जिले में, झालावाड़ जिले में, बूंदी जिले में, बारां जिले में। मैंने आपको बताया था जियो हेरिटेज साइट में भी शामिल किया है, और भू जो अपनी जियो हेरिटेज साइट वो वाली है, ठीक है, विरासत वाली नहीं है, अपने भूगोल वाली है, ठीक है। 12 जिले में, सभी को पता ही होगा। 27वां प्रश्न है, राजस्थान में पर्यटन नीति है वो किस वर्ष घोषित हुई, 1, 2, 3, 2000। पर्यटन RTDC आपको नाम ने सुना ही होगा, RTDC राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना है 1979 को हुई थी, या कब हुई थी, जल्दी से कमेंट करो, कमेंट करते रहो। एकदम करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर करते रहो, करते रहो, करते रहो,
सभी का आंसर आ रहा है सर। यहाँ पर 2001 में आई थी, एकदम ए ऑप्शन बता रहे हैं सभी के, एकदम करेक्ट है आप, ठीक है। और यहाँ पर अगर बात करें 28वां प्रश्न है, 1985 में यूनेस्को की सबसे पहले किसको प्राकृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, मरु उद्यान या दर्रा उद्यान? ठीक है, देखो ये क्या पूछ रहा है, प्राकृतिक धरोहर के अंतर्गत, ठीक है, प्राकृतिक धरोहर की पूछ रहा है। अपने एक ही है केवलादेव, और आर्द्र भूमि में सिर्फ 2 ही है, ठीक है। अपने भारत में आर्द्र भूमि में राजस्थान की 2 ही साइट शामिल है, एक तो है केवलादेव और दूसरा है ये है पक्षियों का स्वर्ग राजस्थान में, ठीक है, और अपना सांबर है। खोले के हनुमान जी रोपवे स्थित है जयपुर में, अलवर में, उदयपुर में, अजमेर में। देखो ये है, ठीक है, खोले के हनुमान जी आपका बताना है। 29वां प्रश्न है, कौन बताएगा इस 29वें प्रश्न का आंसर? 29वें प्रश्न का आंसर जयपुर में है सर, एकदम करेक्ट है, जयपुर में एकदम करेक्ट है। और इसकी स्थापना भी बता दो और लंबाई भी बता दो, जल्दी से बताओ। लंबाई 436 मीटर, 436 मीटर बता रहे हैं, एकदम करेक्ट हो। थोड़ा सा इसके डिटेल देख लेते हैं कि सुंडा माता जालोर में है, 800 मीटर लंबाई है। मनसा पूर्णा करणी माता उदयपुर में है, जिसकी लंबाई है 387, 2 हो गए। सावित्री माता पुष्कर में है, लंबाई 700 मीटर। सामोद हनुमान जी 400 मीटर जयपुर में, 2 2 4 हो गए। हनुमान जी हैं बेसिकली खोले के, इनके हैं 436 मीटर। नीमच माता का है 430 मीटर, तो कितने हो गए? 6 हो गए। बात करें काजल सीकर माता, जीन माता सीकर अभी नया बन रहा है, तो 7वां बन रहा है। 6 पूरे हैं, 7वां बन रहा है। तो मैंने एक प्रश्न भी आपको दिया था, एक बार याद होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित नहीं है? ए ऑप्शन है देशनोक करणी माता मंदिर, राजस्थान राज्य अभिलेखागार, लालगढ़ पैलेस म्यूजियम, पिछोला झील। देखते हैं, स्टार लगा दो। आज की क्लास 30 मिनट के ऊपर जा सकती है, जल्दी से कमेंट करते रहो। अब थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, जल्दी से करना पड़ेगा। यहाँ पर सभी का आंसर पिछोला झील आ रहा है, पर्यटन स्थल बीकानेर जिले में स्थित नहीं है, ठीक है। देशनोक बीकानेर में है, राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर, लालगढ़ पैलेस अपने जूनागढ़ को कहते हैं, म्यूजियम भी है, ठीक है। 31वां प्रश्न क्या कह रहा है? सुमेलित कीजिए नीचे दिए गए कूटों को। यहाँ पर पर्यटन स्थल है, अवस्थित है देलवाड़ा, नाथद्वारा, भीममाल और गणेश्वर। नाथद्वारा राजसमंद ये मिल गया, गणेश्वर सीकर ये मिल गया, भीममाल जालोर ये मिल गया, देलवाड़ा सिरोही ये भी मिल गया, ठीक है। अब आपको इनमें से देखना ही नहीं है। राजस्थान में जो ग्रामीण पर्यटन स्थलों से संबंधित प्रदेशों में सुमेलित करना है, अवस्थित प्रदेश ग्रामीण पर्यटन स्थल बताना है। मेवाड़, हाड़ौती, मारवाड़, शेखावटी। इधर है तालचापर, जीण माता, ओसिया, किराड़ू, हल्देश्वर, मेनाल और महादेव सीताबाड़ी, ठीक है। ये तालचापर चूरू का पड़ता है, जीण माता सीकर, तो ये शेखावटी का हो गया। अब यहाँ पर एक में यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि 4th में ए ऑप्शन कौन सा है? अब इन दोनों में से एक बताओ। ये आपका चिन्ह लग रहा है, और यहाँ पर ये आपको चिन्ह, तो ओसिया जोधपुर में पड़ता है, यानी मारवाड़ है। हाड़ौती में कौन सा आ जाएगा? सीताबाड़ी 12 में है, तो हाड़ौती आ जाएगा। बचा मेवाड़, हल्दी घाटी मेवाड़ में ही है। बी ऑप्शन करेक्ट कर दो। RTDC अभी बताया था, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। होटल गणगौर कहाँ स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, जैसलमेर में। देखो अब फिर से बता रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर दो। 5000 की ई बुक चाहिए तो 5000 की ई बुक के लिए, ठीक है। और यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर क्या करना है, 10 दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को, और यहाँ पर 5 यहाँ पर दोस्तों को देख लो, और 10 वीडियो देख लो पूरे, 5 दोस्तों को शेयर कर दो, ठीक है। कैसे भी करो, कुल मिलाकर ग्रीन टिक लग जाना चाहिए आपके नाम पर। जयपुर में होगा। दूध बावड़ी स्थित है सादड़ी में, आबू में, चावंड में, गोगुंदा में। ये है बावड़ी, ऐसे ये पानी है। और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करो, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ठीक है। जल्दी से कमेंट करो। दूध बावड़ी अबनेरी कहाँ पे? माउंट आबू सिरोही, माउंट आबू सिरोही। नेक्स्ट है 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? गागरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, या फिर कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। सभी को पता है चीकू गाजर आम, चीकू गाजर आम। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर। तो गागरोन हो जाएगा, जयपुर का हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, हल्दी घाटी नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट है कोकण तीर्थ कहाँ स्थित है? अलवर में, पुष्कर में, बीकानेर में, बूंदी में। कोकण 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 बताओ, खाई नहीं तेरा कोका नहीं है, ठीक है, कोकण पूछ रहा है। पुष्कर में है बेसिकली, और पुष्कर देवताओं की नगरी कहलाती है। 37वां प्रश्न है 1 को 2 से मिलान करना है। पर्यटन स्थल है, अवस्थित है बाला किला, देलवाड़ा मंदिर, स्वर्ण कोटी और 84 खंभों की छतरी। 84, 80 अलवर, 84 बूंदी, तो डी हो जाएगा बूंदी में स्वर्ण कोठी, सुनहरी कोठी टोंक। अभी थोड़ी देर पहले सवाल दिया था मैंने, देलवाड़ा माउंट आबू दिया था, बाला किला अलवर राज्य का कुंवारा किला। देखो आपको कितने यहाँ पर प्रश्न तैयार हो रहे हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों, चित्रों एवं पांडुलिपियों में विशाल संग्रह है। सरस्वती पुस्तकालय का किस जिले में स्थित है? पाली में, बीकानेर में, जैसलमेर में, सीकर में। स्टार लगा दो, देखते हैं कौन बताएगा। दुर्लभ प्राचीन ग्रंथों एवं चित्रों पांडुलिपियों को बताओ जल्दी से। प्राचीन पुस्तकालय है, सभी बताओ। सीकर, सीकर, एकदम डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। गुरुद्वारा बूढ़ा जोहड़ राजस्थान के किस जिले में है? कोटा, श्रीगंगानगर, अजमेर और जयपुर। स्टार लगा दो इसको भी, वेरी वेरी मोस्ट है। इसको भी यहाँ पर श्रीगंगानगर कर दो। और यहाँ पर अपने हरियाली अमावस नहीं आती है, हरियाली अमावस को मेला भरता है, ये भी याद रखो, श्रावणी अमावस्या, ठीक है, श्रावणी अमावस्या। मारवा माउंट आबू किन 2 जिलों के बीच में स्थित है? राजस्थान और गुजरात, राजस्थान मध्य प्रदेश, राजस्थान पंजाब, राजस्थान हरियाणा। ये आपके लिए हैं। अब बताओ 10 प्रश्न हुए नहीं हुए? मिलते हैं कल। कैसी लगी क्लास मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल सुबह 7 बजे क्लास आएगी। और यहाँ पर बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखा तब उसके लिए। और 10 दोस्तों को शेयर कर दो, 5-10 वीडियो देख लो और मिलेंगे कल।